लेकिन आज मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो भारत के अंदर एक ऑपरेशन हार्ट का ऑपरेशन हुआ। आयशा रिशान बची है पाकिस्तानी, और मेरे हीरो हैं बालाकृष्ण और डॉक्टर राव, दोनों डॉक्टर हैं। डॉक्टर के.आर. बालाकृष्ण उनका नाम है, कृष्णान, और दूसरा डॉक्टर सुरेश राव। मेरे हीरो हैं, मेरा दिल करता है आज मेरा बस चले मैं उनके हाथ चूमूँ जाके। उन्होंने इस बच्ची की हार्ट सर्जरी की है, 35 लाख का खर्चा उन्होंने जेब से दिया है। एमजीएम हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है चेन्नई में, ये 2019 में वहाँ गए और वहाँ पे एक डॉक्टर ने कहा कि आपका ट्रांसप्लांट सिर्फ हल है। तो सर मैं आपके शो की वजह से बताना चाहूँ कि उनका जनवरी के महीने में ये ट्रांसप्लांट जो है वो सक्सेसफुली कर दिया गया था। दिल्ली के एक रिहायशी जो एक 69 ईयर ओल्ड ब्रेन डेड मरीज थे, लेकिन हार्ट उनका बिल्कुल ठीक था। इंडिया ने वो जो काम किया, उनके सिटीज़न ने, जिसने भी ये काम किया, उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट हम करते हैं। हम भी कोशिश यही करते हैं, हम भी उम्मीद यही करते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन इसी तरह। ये खबर सुन के हैरत हुई है, यकीन आया कि वो यार इंडियन ने पाकिस्तानी को दिल दे दिया, और दिल वो नहीं जो हम कहते हैं कि तुम्हें दिल दे दिया, वाकई में अपना दिल डोनेट कर दिया। मेरे लिए तो बड़ी हैरान करने वाली खबर है। आप क्या कहेंगे? वापस आओगे आप इंडिया? जी आएंगे इंशाल्लाह। इंडिया गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच। सबसे पहले बात यह है कि बहुत अच्छा गेस्चर दिया है अपना हमसाया मुल्क ने। हैरानी की बात मैं ये कहूँगा, मुझे इस तरह से हैरानी हो रही है कि एक कंट्री जो हमारे साथ इंडिपेंडेंट आज़ाद हुआ है, तो आज उसकी मेडिकल फैसिलिटी इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि वो तो हमारे लिए ये लम्हा फिक्र है कि हमारे कंट्री में इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल क्यों नहीं है। एक पाकिस्तानी जो है उसको इंडिया में जाके ऑपरेशन कराना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, सीमा पर पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ चाहे जितनी भी दुश्मनी की जाए, लेकिन भारतीयों की दरियादिली ऐसे ही देश और दुनिया में दिखाई देती है। लोग इसे सलाम करते हैं। ऐसे ही एक दिलचस्प वाकया पाकिस्तान की युवती का चेन्नई में सफल हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। 19 साल की ये लड़की का नाम आयशा रशीद है, जो पाकिस्तान के कराची में रहती है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक उनके सीने में जो दिल ट्रांसप्लांट किया गया है वह दिल्ली के एक शख्स का है, जिसकी ब्रेन हेमरेज के कारण डेथ हुई थी, लेकिन उनका हार्ट अच्छा था। रिपोर्ट के माने तो दिल से जुड़ी बीमारी के कारण 2019 में आयशा राशिद को कार्डियक अरेस्ट आया था। इलाज के लिए आयशा चेन्नई पहुंची, हालांकि कुछ दिन बाद राहत न मिलने पर आयशा दोबारा जून 2023 में चेन्नई वापस आई। इलाज के दौरान उन्हें वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। आयशा के वित्तीय संकट को देखते हुए चेन्नई के MGM हेल्थ केयर में हार्ट ट्रांसप्लांट के प्रसिद्ध डॉक्टर KR बालकृष्णन ने मदद की। 31 जनवरी 2024 को एक हार्ट को दिल्ली से चेन्नई लाया गया, जिसे आयशा के सीने में ट्रांसप्लांट किया गया। आपको बता दें, इसमें लगभग 35 लाख का खर्चा आया है, जो कि भारतीय रुपए में है, और इसको पूरी तरीके से डॉक्टर और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अरेंज कराया गया। इसमें लड़की का कोई भी खर्चा नहीं आया है। आइए देखते हैं इसी के ऊपर पाकिस्तानी लोग किस प्रकार का रिएक्शन दे रहे हैं। MGM हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है चेन्नई में, ये 2019 में वहाँ गए और वहाँ पे एक डॉक्टर ने कहा कि आपका ट्रांसप्लांट सिर्फ हल है। तो सर मैं आपके शो की वजह से बताना चाहूँ कि उनका जनवरी के महीने में ये ट्रांसप्लांट जो है वो सक्सेसफुली कर दिया गया था। दिल्ली के एक रिहायशी जो एक 69 ईयर ओल्ड ब्रेन डेड मरीज़ थे, लेकिन हार्ट उनका बिल्कुल ठीक था, वो इन खातून को मिला है। अब वो बिल्कुल ठीक हैं, वो पाकिस्तान वापस आ गई हैं, और ये हमारे लिए बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि इससे। और फिर इसमें सवाल ढेर सारे उठे, और मेरे जहन में भी आया कि जी यहाँ पे जिस पे हम आते हैं कि यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराना कोई ज़्यादा आसान काम नहीं है, फॉर द राइट रीजंस आसान नहीं है, बट इंडिया में कैसे उन्होंने अलाउ किया कि एक ओवरसीज़ शख्स को दे दें। तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि जी हमारी पॉलिसी ये कहती है कि एक ऐसा डोनर जो कि इंटरनली हमारे मुल्क में उसके ऑर्गन का रिसिपिएंट कोई ना हो, जैसे 69 ईयर ओल्ड ब्रेन डेड शख्स है, उसका हार्ट नहीं आप किसी रिसिपिएंट है, तो फिर हम ओवरसीज़ को भी ऑफ़र करते हैं, जिस विश लिस्ट पे ये खातून थी और उनको ये हार्ट मिला, एंड नाउ शी इज़ फाइन। और उसके साथ साथ मैं ये आपको बताऊं कि इसकी लगभग जो कीमत है टोटल वो है 3.5 मिलियन इंडियन रुपीज़, जो यहाँ के बनती हैं कोई 1 करोड़ 17 लाख रुपए। एक और मुस्बत चीज़ इसके अंदर कि जो एक NGO है ऐश्वर्या ट्रस्ट, वो इसी ट्रस्ट के कुछ पास्ट पेशेंट्स और इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल्स ने मिल के ये रकम जोड़ के इस खातून को फ्री ऑफ कॉस्ट ये तमाम इलाज कराया, और अब वो वापस कराची आ गई।
पाकिस्तान से 19 साल की आयशा नामी लड़की जिसका दिल ऑलमोस्ट फेल हो चुका था, बीमार थी, पाकिस्तान से वो इंडिया में गई, वहां पे उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। और बड़ी बात ये है कि जो दिल डोनेट किया गया वो भी एक इंडियन है जिन्होंने दिल उन्हें डोनेट किया। इसी वाले से पाकिस्तान की जो पब्लिक है, खासतौर पे पाकिस्तान के नौजवान हैं, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि कैसा लगा इस खबर को सुन के कि एक इंडियन ने पाकिस्तान को दिल दे दिया, पाकिस्तानी को, और वो भी सिर्फ कहने पे नहीं बल्कि हकीकत में ये दिल दिया, ट्रांसप्लांट किया गया और ऑपरेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। जनाब, आपने सवाल तो सुन लिया होगा, जो टॉपिक है वो आपने सुन लिया होगा कि पाकिस्तान की एक लड़की है, इंडिया में उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। और बड़ी खबर ये है कि भाई वो जो दिल ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, वो डोनेट भी एक इंडियन ने किया है। पहली बात तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इंसानियत के नाते कभी भी हमें ये मालूम हो रहा है कि लोगों के अंदर चाहे मुल्क अलग है लेकिन इंसानियत है जबरदस्त और बहुत ही जबरदस्त है। और मैं उन सब का भी शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने इसको कोऑपरेट किया, जिन्होंने, उन डॉक्टर्स का शुक्रिया जिन्होंने ऑपरेट किया। जी बिल्कुल के। और इस मामले में हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम भी, हमारे मुल्क वाले भी ये करें कि इंसानियत के नाते कि जिस तरह हम अब देख लें कि जो कुछ हमारे इर्द-गिर्द में हो रहा है, हॉस्पिटल में जो कुछ हो रहा है, हम भी इस तरह की कुर्बानियां दें और इंसानियत के लिए काम करें। आप भाई क्या कहना चाहेंगे? ये खबर सुन के हैरत हुई है, यकीन आया कि भाई यार इंडियन ने पाकिस्तानी को दिल दे दिया, और दिल वो नहीं जो हम कहते हैं कि तुम्हें दिल दे दिया, वाकई में अपना दिल डोनेट कर दिया। मेरे लिए तो बड़ी हैरान करने वाली खबर है। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले बात यह है कि बहुत अच्छा गेस्चर दिया है अपना हमसाया मुल्क ने। हैरानी की बात मैं ये कहूँगा, मुझे इस तरह से हैरानी हो रही है कि एक कंट्री जो हमारे साथ इंडिपेंडेंट आज़ाद हुआ है, तो आज उसकी मेडिकल फैसिलिटी इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि वो मेडिकल में इतना ज़्यादा आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। बड़ी टेक्निकल बात की है कि मतलब उन्होंने कहा, इस बात पे इतनी हैरत नहीं हुई कि डोनेट कर दिया। नो डाउट उधर भी बड़े दिल वाले और बड़ी इंसानियत रखने वाले लोग हैं, यहाँ पे भी इंसानियत रखने वाले लोग हैं। हैरत वाली ये बात है कि वहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन किया गया, काफी ज्यादा मतलब कि वो प्रोग्रेस कर चुके हैं। तो हमारे लिए ये लम्हा फिक्र है कि हमारे कंट्री में इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल क्यों नहीं है। एक पाकिस्तानी जो है उसको इंडिया में जाके ऑपरेशन कराना पड़ रहा है, वो फैसिलिटी हमारे कंट्री में अवेलेबल क्यों नहीं है? आपके ख्याल से क्यों नहीं है? लेट्स सपोज आपसे कोई पूछे कि यार क्या वजह है हमारे यहाँ पे वो फैसिलिटीज क्यों नहीं मौजूद जो हम वहाँ पे हैं, तो उसकी क्या रीजन बताएंगे? रीजन आपको पता है कि काफी सारे रीजन हो सकती है। अगर आप, अभी मैं कुछ दिन पहले ही न्यूज देख रहा था, आई थिंक कौन से डॉक्टर्स हॉस्पिटल की थी, मुझे कंफर्म याद नहीं है, बट वहाँ पे मैं देख रहा था कि सिंपल सी अब एक जो पेशेंट है उसको ड्रिप लगानी है, तो वो मैं देख रहा था कि वो ग्राउंड्स के अंदर पेशेंट पड़े हुए हैं, बेंचेस पे पड़े हुए हैं और वहाँ पे उनको ड्रिप्स लगाई जा रही है, उनको फैसिलिटेशन दी जा रही है। अभी तक हमारे कंट्री का ये सूरत हाल है कि हमारे पास एक सिंपल सी एक मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए हमारे पास वार्ड्स नहीं है, हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। तो हम उस लेवल की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे आप हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो इसलिए हमें सोचना चाहिए, कम से कम हमें बेसिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, उसके साथ साथ हमें फिर गर्ल जिसका नाम आयशा राशिद है, 19 साल उसकी उम्र है, कराची से ताल्लुक़ रखती हैं और इस वक्त जो है इंडिया चेन्नई के अंदर मौजूद है। उनका जो है हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुका है सक्सेसफुली, और बहुत से मीडिया से जी वो बात करती दिखाई दे रही है, इंडिया को थैंक्स कहती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों, खबर ये तब बड़ी बनती है जब ये जो ट्रांसप्लांट है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव था, ये फ्री में होता है। फ्री में कैसा होता है? क्योंकि आयशा की जो फैमिली है वो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा वीक थी। 35 लाख रुपया जी इस ऑपरेशन के डिमांड थी, जो कि वो नहीं पूरा कर सकते थे। डॉक्टर KR बालाकृष्ण एंड ईश्वरम, उस ट्रस्ट की जानिब से जी इसकी जो जितनी भी फीस थी वो अदा की गई, और आज पाकिस्तानी गर्ल के कहते हैं ना कि सीने में जो है एक इंडियन दिल धड़कता है, और फैमिली बहुत ज़्यादा थैंक्स कह रही है एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि एक पाकिस्तानी को बचाया है। तो हमें तो बड़ी खुशी है कि हमारी एक पाकिस्तानी गर्ल को एक नई लाइफ मिली है, एक नई जिंदगी मिली है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो भारत के अंदर एक ऑपरेशन हार्ट का ऑपरेशन हुआ। आयशा रिशान बच्ची है पाकिस्तानी, और मेरे हीरो हैं बालाकृष्ण और डॉक्टर राव, दोनों डॉक्टर हैं। डॉक्टर KR बालाकृष्ण उनका नाम है, कृष्णान, और दूसरा डॉक्टर सुरेश राव। मेरे हीरो हैं, मेरा दिल करता है आज मेरा बस चले मैं उनके हाथ चूमूं जाके। उन्होंने इस बच्ची की हार्ट सर्जरी की है, 35 लाख का खर्चा उन्होंने जेब से दिया है। बल्कि मैं समझूंगा कि पाकिस्तान के हर बंदे को उनका इंटरव्यू सुनना चाहिए। और डॉक्टर कृष्णान ने कहा है कि मैं उसको बिल्कुल यही समझता हूं जिस तरह मेरी बच्ची है, मेरी बच्चियों की तरह है, और उस बच्ची का ऑपरेशन किया है उन्होंने। आज भारत के टीवी पे चैनल्स के ऊपर उसकी बच्ची का इंटरव्यू चल रहा था। पीपल टू पीपल कितने एक दूसरे के साथ मोहब्बत है, मैं अपनी आंखों से 4 दफा जाके देख रहा हूं। पाकिस्तान के अंदर पंजाब में देखा जाए तो वहां भी बिल्कुल मैं नहीं समझता कोई नफरतें हैं इतनी, ना कराची बड़े शहरों के अंदर कोई भारत के खिलाफ को लोग इस तरह बातें करते होंगे, पता है लोगों को। इसी तरीके से मैं वहां देख रहा हूं पाकिस्तान, मैं बिलखसूस जाके बताता हूं कि मैं पाकिस्तानी हूं। इतना प्यार करते हैं, इतना गले मिलते हैं लोग जिसकी हद नहीं। अब तो मैं आज जो खासकर ये चेन्नई के अंदर MGM हेल्थ केयर में जहां ये ऑपरेशन हुआ है आरजू, कि एक भारतीय बच्ची किसी का दिल जो है वो कराची आ गया, इससे ज्यादा जज्बाती क्या चीज हो सकती है। मैं समझता हूं कि
दिस इज द एक्सट्रीम ऑफ ह्यूमैनिटी। मेरे ख्याल में ह्यूमैनिटी यही है। रिलीजन आपके पर्सनल मैटर है, और दूसरा आप परफेक्शन कहीं भी नहीं होती। हर सोसाइटी, हर कौम, हर मजहब के अंदर अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, लेकिन मेरे ख्याल में दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा हैं, तभी बैलेंस जो है अभी तक कायम है। लेकिन मैं आज शुक्रगुजार हूं उन लोगों का, चिनाई MGM हेल्थ केयर वालों का, जिन्होंने मजहब और रेस और नेशनैलिटी से ऊपर उठ के उस बच्ची का इलाज किया है। उस बच्ची की हालत, और वो काफी अरसे से मरीज थी, पहले वो वहां से ट्रीटमेंट करा रही थी उस हॉस्पिटल से। डॉक्टर कृष्णन जो थे, के आर कृष्णन, वो उसको पहले भी उसको ट्रीट कर रहे थे, और उसके हार्ट के अंदर इन्फेक्शन था और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी। मैंने इसको फॉलो किया है, लेकिन भाई हैट ऑफ टू द पीपल ऑफ चिनाई MGM हेल्थ केयर। मैं समझता हूँ कि सारा पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका, कि उन्होंने इतने बड़े दिल, इतने बड़ा हौसला किया है, इतना 35 लाख रुपए का जो है उन्होंने जो ऑपरेशन है वो फ्री किया है। मैं समझता हूँ कि मैं सारे पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना प्यार और मोहब्बत का मुजाहरा किया।